वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात एवं समानुपात चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो क्लास होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक क्लास होगा। इसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अनुपात एवं समानुपात चैप्टर के बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो सीरीज़ है वो प्रत्येक 2 दिन पर आते रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यानी अगला जो पार्ट आएगा वो प्रत्येक 1 या 2 दिन पर आते रहेंगे। इस बीच में जो लोग नंबर सिस्टम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जाके नंबर सिस्टम रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वो स्टार्ट करते हैं। अनुपात यानी P और P/Q को अनुपात कहेंगे। P/Q को अनुपात कहा जाता है कब? जब दोनों एक टाइप के हो, जब P और Q एक ही प्रकार के हो, P तथा Q एक ही प्रकार के हो। यानी अनुपात में हम इसको तब लेते हैं जब दोनों एक प्रकार के होते हैं। ठीक है। अनुपात का क्या नियम है कि अगर कोई भी अनुपात दिया गया, जैसे P/Q दिया गया है, तो इसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या जैसे P/Q जो है इसमें अगर हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी अनुपात सेम रहेगा, या फिर किसी भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो भी अनुपात सेम ही रहेगा। यानी P/A यानी P को भी A से डिवाइड कर सकते हैं, Q को भी A से डिवाइड कर सकते हैं, तो भी अनुपात सेम ही रहेगा। यानी दोनों संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे अनुपात सेम ही रहेगा और सेम संख्या से डिवाइड करने पे भी अनुपात सेम ही रहेगा। लेकिन P/Q में हम सेम संख्या जोड़ेंगे तो ये अनुपात अलग आ जाएगा, तब ये P/Q के रूप बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है अनुपात में हम लोग किसी भी संख्या से गुना या किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो भी अनुपात सेम ही रहेगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वर्गानुपात, घनानुपात, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ये सब क्वेश्चन भी, इस सब क्वेश्चन का जो बहुत बार यूज होता है। ये आपको ज़रूरी नहीं कि इसी अनुपात समानुपात में ही यूज हो, आगे भी किसी चैप्टर में यूज हो सकता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, इस सब में भी अनुपात का यूज होता है। जैसे इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे, A/B अगर 2/3 दिया गया है और B/C कितना दिया गया है, 4/5, यानी B के नीचे 4 और C के नीचे 5। तो ABC का रेशियो अगर पूछे तब कैसे निकालेंगे? तब हम क्या करेंगे, पहले इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसी 4 को इस 3 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पे जो है 4, इसको इससे गुना करेंगे और फिर इस 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इस 5 को इस 3 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 15। यानी ABC का जो रेशियो आएगा वो 8, 12, 15 का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है। एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें A/B 3/4 दिया गया है, B/C 5/6 दिया गया है, तो ABC का मान A/B/C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से जानेंगे, इसका 2 और तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। जैसे A/B अगर कितना दिया गया, 3/4, और B/C कितना देगा, 5/6, तो B के नीचे 5 लिखेंगे और अनुपात 6। ठीक है। अगर ABC का अनुपात पूछ रहे हैं तो क्या करना है, पहले इस 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इस 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और फिर इस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यानी 15, 20, 24 का अनुपात ABC का होगा। ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको इस सवाल को बनाने के लिए। दूसरा तरीका अगर हम ढूंढेंगे कि यानी इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बताते हैं। जैसे ये ABC का अनुपात दिया गया है, ABC का अनुपात दिया गया है। अगर A/B 2/3 है तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे कहाँ पे AB का अनुपात 2/3 है, यानी 4/6 है AB का यहाँ पे, तो ये 2/3 हो रहा है। 4/6 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 2/3 का अनुपात हो रहा है। यहाँ देखें तो ये भी 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2/3 का अनुपात हो रहा है। यहाँ भी देखें, यहाँ पे 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, यहाँ पे AB का अनुपात 4/5 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखें तो 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी 5/6 AB का हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। अब हमारे पास क्या है, B/C 4/5 होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें बी और सी का अनुपात यहाँ पे 6:5 है, जबकि हमें 4:5 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
3 ऑप्शन जब खत्म हो गया तो एक ही ऑप्शन बी बचा। वैसे अगर हम इसमें भी बी अनुपात सी देखेंगे 12:15, अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से 4 बार में और ये 3 से 5 बार में, यानी 12:15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:5 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे बी अनुपात सी 4:5 हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी सवाल को बना सकते हैं। अब एक और सवाल देखते हैं, इसको हम लोग अदर तरीका से बनाएंगे, एक और मेथड से बनाएंगे। जैसे ये सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। इसको खुद से प्रैक्टिस करना, हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पे एक सवाल लेते हैं, जैसे अगर हम बोले ए अनुपात बी 4:6 और बी अनुपात सी 8:7 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो इसको दो तरीके से बना सकते। एक ये होगा ए अनुपात बी अगर 4:6 है और बी अनुपात सी 8:7 है, बी अनुपात सी, तो हम क्या करते थे, पहले इसको इससे गुना करते थे, इस 8 को 4 से भी गुना करते थे, इस 8 को 6 से भी गुना करते थे। अगर हम 8 से 4 को गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 8 से 6 को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर ये 7 को क्या करते थे 6 से गुना करते थे, तो यानी 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब जब हम देख रहे हैं कि ये सब 2 से कट रहा है, तो फिर हम 2 से काटेंगे, 2 से 16 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 21 बार में, यानी 16:24:21 आया। एक तो ये तरीका आपका है ही। दूसरा तरीका क्या होगा डायरेक्ट बनाने का, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, यानी 4:6, फिर यहाँ पे 8:7 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 6 और ये 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो बीच में हम लोग 24 लिख लेंगे। ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो बीच में 24 लिख लेंगे। अब आते हैं, ये 6 को 24 बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 4 से गुना किए। अनुपात में क्या नियम है कि अगर एक संख्या हम 4 से गुना किए तो उसके साथ जो भी लगा रहेगा सबको 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये 6 को अगर हम 4 से गुना किए तो इस 6 के साथ 4 भी लगा है, तो इस 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और फिर ये अनुपात में आता है, इस 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना किए। अगर हम इसमें 3 से गुना किए तो इसके साथ जो भी लगा रहेगा उसको 3 से गुना करेंगे, यानी 8 के साथ 7 भी लगा है तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो ये 7 या 21 हो जाएगा। तो 16:24:21 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेकर भी हम अनुपात को बना सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एलसीएम आ जाए वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और जहाँ पे एलसीएम नहीं होगा वहाँ पे इस तरह से क्रॉस गुना करके बना सकते हैं। तो ये इसका बेसिक हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं। जैसे 9/2 घंटा और 90 मिनट का अनुपात ज्ञात करें, यानी 4 दूना 8 9/2 घंटा और 90 मिनट का अनुपात ज्ञात करें। तो अभी हम लोग अनुपात का परिभाषा पढ़े हैं कि P/Q को अनुपात के रूप में कहा जाता है कब, जब दोनों एक ही टाइप के हों। तो यहाँ पे ये क्या है, ये घंटा में है और ये मिनट में है, तो ये फिर दोनों एक ही टाइप के नहीं है, तो फिर हम इसको अनुपात में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अनुपात में हम लोग तभी कन्वर्ट करेंगे जब हम इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। ये अब मिनट में आ गया, तो यानी 2 से 30 बार में, यानी 270 मिनट ये हो गया। 9/2 आवर को 270 मिनट लिख सकते हैं, और ये 90 मिनट है। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, 270 मिनट अनुपात 90 मिनट, यानी 9×3 = 27, यानी 3:1, यानी इसका जो आंसर होगा 3:1 होगा। तो अनुपात में हम लोग तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब दोनों एक ही टाइप के हो। जैसे एक सवाल ये लेते हैं 17 नंबर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करें। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को किसी सिंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, कि किसी सिंगल यूनिट में। जैसे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो ये 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी 150 सेंटीमीटर। अगर हम 50 से काटेंगे तो 3 बार में और ये 5 बार में, यानी इस दोनों का जो अनुपात आएगा वो 5:3 आ जाएगा इसका आंसर। तो हम अनुपात में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब दोनों सेम टाइप के हो। जैसे ये सवाल देखते 23 नंबर, 1 दिन और 8 घंटा का अनुपात। तो 1 दिन यहाँ पे दोनों एक ही टाइप का नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही टाइप में कन्वर्ट करेंगे। यानी 1 दिन में अगर हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 दिन में 24 घंटा होता है, यानी 24 घंटा अनुपात 8 घंटा, यानी 3:1, यानी ऑप्शन नंबर
सॉरी, ये 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो अनुपात में तभी कन्वर्ट करना है जब दोनों एक ही टाइप के हों। अब जैसे नेक्स्ट सवाल आते हैं, इसमें क्या दिया गया, A/B 1:3 दिया गया, B/C 5:7 दिया गया, C/D 14:17। तो ABCD का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, जैसे सबसे पहले A/B कितना दिया गया है, 1:3 दिया गया है, और B/C कितना दिया गया है, 5:7 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ABC का अनुपात निकालते हैं। अगर ABC का अनुपात निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस 5 को 1 से गुना करना पड़ेगा, इस 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5×1 = 5, 5×3 = 15 और 7×3 = 21। इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग देखेंगे। पहले आते हैं बेसिक से। उसके बाद जो है CD का जो अनुपात दिया गया C/D, यानी C/D वो कितना दिया गया, 14:17, यानी यहाँ पे 14:17। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, ये 14 को इस 5 से गुना करेंगे, यही 14 को हम 15 से गुना करेंगे, यही 14 को 21 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगा वो इस तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 14 को 15 से गुना करेंगे तो 14×5 = 70, सॉरी 14 को 5 से, और 14 को 15 से गुना करेंगे, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। 14 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14×5 = 70, 7 210, और फिर 14 को 21 से गुना करेंगे तो 14 294। फिर क्या करेंगे, ये 17 को 21 से गुना करेंगे, 17 को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 17 34 1 35 357। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि 7 का मल्टीपल हर जगह है, तो हम क्या करेंगे, फिर 7 से काट देंगे, यानी 7 से काटेंगे तो ये 7 से 10 बार में कटेगा, 7 से ये 30 बार में कटेगा, और 7 से ये 7 चौका 28 42 बार में कटेगा, और 7 पंचे 35 51 बार में कटेगा, यानी 10:30:42:51। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये तो आपका बेसिक हुआ। बेसिक से हम लोग सवाल बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा, जैसे A/B/C/D निकालना था, तो सबसे पहले AB का अनुपात 1:3 था और BC का अनुपात 5:7 था। यहाँ पे LCM 3 5 का LCM 15 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे LCM 15 हो रहा है, तो अगर हम 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना किए तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको 5 से गुना करेंगे, तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 आएगा। फिर ये 5 को 15 बनाने के लिए हम लोग 3 से गुना किए तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको 3 से गुना करेंगे, यानी 5 के साथ 7 लगा है तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी ABC का अनुपात 5 15 21 आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं, CD का अनुपात 14:17 दिया गया है। CD का अनुपात 14:17 दिया गया है। ठीक है, तो 14:17 दिया गया तो हम क्या करेंगे, 21 और 14 का LCM ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 42। 21 और 14 का LCM 42। अब 21 को ये 42 बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना किए, तो यानी 21 के साथ जितना भी टर्म लगा रहेगा सबको 2 से गुना करेंगे। 21 के साथ 5 लगा है तो 10, 5 दूना 10, 15 लगा है तो 15 दूना 30, और 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिए। अब ये 14 को 42 बनाने के लिए 3 से गुना किए, तो यानी 14 के साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको हम 3 से गुना करेंगे, यानी 14 × 42, तो ये लिखा गया 17 × 51, यानी डायरेक्ट आपका 10 30 42 21 ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो अगर हम LCM लेकर बनाते हैं तो ये जो आपका आंसर है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका, यानी फर्स्ट टाइप ये हो गया आपका बेसिक, सेकेंड टाइप ये LCM मेथड। अगर एग्ज़ाम में समय बचाना चाहते हैं तब क्या कीजिएगा, तब क्या करना है, एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, जैसे A/B आते हैं, जैसे A/B 1:3 दिया गया है, तो यहाँ पे AB का अनुपात देखें तो 1:3 हो रहा है, यहाँ भी 1:3 हो रहा है, यहाँ भी 1:3 हो रहा है। 10 30 का मतलब अगर 1 0 0 काट देंगे तो 1:3 हो जाएगा, यहाँ भी 1:3 होगा। तो अभी चारों का चारों ऑप्शन पॉसिबल है, 1:3 चारों में हो रहा है। अब देखते हैं B/C 5:7 कहाँ पे हो रहा है। अगर हम ये कितना 4 से नहीं काट पाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 चौका 24 और 6 7 42, 4:7, यानी इसमें B और C का जो रेशियो है वो 4:7 हो रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि B और C का रेशियो में 5:7 चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो 3 9 27 और 3 से 14 × 42 14 बार में, यहाँ पे BC का रेशियो 9:14 हो रहा है, जबकि हमें BC का रेशियो 5:7 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें BC का रेशियो
तो ये 3 से नहीं कट पाएगा, 4 से 2 से कटेगा, 2 से 15 बार में, 2 से 28 बार में। यहाँ पे BC का रेशियो 15:28 हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ BC का रेशियो देखें तो 3 से 10 बार में, 3 से 14 बार में, फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से ये 14, 7 बार में, 5:7 हो रहा है BC का रेशियो। तो एक ही ऑप्शन बी मिल रहा है। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग ईजीली सवाल को बना सकते हैं। तो 3 टाइप में से जो टाइप ईजी लगे उस टाइप से बनाना है, लेकिन समझना सब कुछ है। अब जैसे ये सवाल देखते हैं, इसमें A अनुपात B, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें तो हम लोग बेसिक से ही बनाते हैं। जैसे A अनुपात B कितना दिया गया, 1:3, और B अनुपात जो C है वो 4:5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। ठीक है, जहाँ पे एलसीएम नहीं आए, एलसीएम इस दोनों का गुना आए, वहाँ पे डायरेक्ट इसी तरह बनाएंगे, 4 को 1 से गुना करके, 4 को 3 से गुना करके, 5 को 3 से गुना करके। अब C अनुपात D कितना दिया गया है, 15:19 दिया गया है, 15:19। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 15 और ये 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। अब 15 आएगा तो हम क्या करेंगे, इस 15 को 15 बनाने के लिए हम लोग 1 से गुना किए, तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा सबको 1 से गुना करेंगे, और 1 से गुना करने पर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही आएगा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 ही आएगा। फिर इस 15 को 15 बनाने के लिए 1 से गुना किए, तो जब हम इसको 1 से गुना किए तो इसके साथ जो भी टर्म लगा रहेगा वो सबको 1 से गुना करेंगे। इसके साथ D लगा हुआ है तो D को 1 से गुना करेंगे, 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19, यानी 4 12 15 19, ऑप्शन नंबर ये 4 12 15 19 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो फिर ये 15 चौका 60, फिर 15 को 12 से, फिर 15 को 15 से, फिर 19 को 15 से, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है कैलकुलेशन। तो एलसीएम अगर आ जाता है ईजीली तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एलसीएम लेकर ही बनाएंगे। इससे क्या होगा कि सवाल ईजी में बन जाएगा। अब हम लोग इस अनुपात को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या किया जाएगा, 2 चीज़ दे दिया जाएगा A और B। इसमें बोला जाएगा कि मध्यानुपात क्या होगा, तो A और B का जो मध्यानुपात होगा वो √AB हो जाएगा। ठीक है, मध्य समानुपात या मध्यानुपात √AB होगा। अगर इसी A और B का तृतीय समानुपात बोलेगा तो वो B² हो जाएगा। ठीक है, मध्य समानुपात क्या होगा, √AB, और तृतीय समानुपात क्या होगा, B²। और चतुर्थ समानुपात, देखिए ये दोनों मध्य समानुपात और तृतीय समानुपात तभी निकालने के लिए बोला जाएगा जब 2 चीज़ दिया रहेगा, A और B दिया रहेगा, तब मध्य अनुपात या तृतीय समानुपात पूछेगा। चतुर्थ समानुपात जब तब पूछेगा जब आपके पास 3 चीज़ दे दिया जाएगा, A B और C दे दिया जाएगा, 3 चीज़, इसमें बोला जाएगा कि चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो क्या करना है कि चतुर्थ समानुपात के लिए हम x मान लेंगे, चतुर्थ को यानी चौथा टर्म को x मान लेंगे। अब क्या करना है कि ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात को बराबर कर देना है, यानी A/B = C/x को बराबर कर देना है। तो अगर हम ये x को इधर और a को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, BC/A, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये BC गुना हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा और x ऊपर चला जाएगा, तो BC/A। तो जो चतुर्थ समानुपात होता है वो BC/A होता है। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको हम लोग इसी तरीके से इसी बेसिक से बना लेंगे और ये दोनों फार्मूला याद रखेंगे। अगर मध्य अनुपात पूछे या मध्य समानुपात पूछे तो √AB, या तृतीय समानुपात बोले तो वो B²A। ठीक है, चतुर्थ समानुपात हम लोग इस तरीके से बना लेंगे, या फिर अगर याद है BC/A तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। जैसे आप कुछ सवाल लेते हैं, जैसे 2 और 32 का मध्य समानुपात क्या होगा, तो मध्य अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपात वो √AB। तो A के बदले में कितना है 2 और B के बदले में 32, यानी 32 दूना 64 हो गया, यानी 64 का जो अंदर रूट होता है वो 8 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। तो मध्य समानुपात बोले तो क्या चीज़ होगा, √AB हो जाएगा। अब एक और सवाल देखते हैं, जैसे 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होता है, जो मध्य अनुपात होता है √AB, यानी 4 × 9, यानी 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका जो मध्य अनुपात होगा वो 6 होगा। तो मध्य अनुपात √AB होता है। बाकी ये 3-4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तृतीय समानुपात। तो जो तृतीय समानुपात होता है वो क्या होता है, तृतीय अनुपात या तृतीय समानुपात उसी को बोला जाता है। वो क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। वो
बी स्क्वायर बाय ए, यानी बी स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6, यहाँ पे पहला टर्म को ए मानेंगे, दूसरा टर्म को बी मानेंगे, तो यानी 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बट्टा 4, यानी 36 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका जो तृतीय समानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो 9 हो जाएगा। जैसे 9 और 16 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। ये सवाल गलत है, इसको हटा दीजिएगा 9 और 16 को। जैसे ये क्या बना 12 और 30 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें, तो जो तृतीय समानुपात होता है बी स्क्वायर बाई, यानी बी के बदले में यहाँ पे 30 है और एक बदले में 12 है, तो यानी 30 गुने 30 बट्टा 12, यानी ये 00 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 लिख देते हैं, ये 00 को 3 से कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो ये 25 गुने 3 यानी 75 आ जाएगा तृतीय समानुपात। जो तृतीय समानुपात होगा बी स्क्वायर बाई ए, यानी यहाँ पे 75 आ गया। ठीक है, तो वो फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। अब जैसे ये है नेक्स्ट सवाल, 5, 9, 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो जो चतुर्थ समानुपात होता है, अगर फार्मूला याद है बी सी बाई ए तब तो ठीक है, और नहीं याद है अगर फार्मूला, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5, 9, 20 का चतुर्थ समानुपात निकालना है, तो चतुर्थ जो अनुपात होगा वो हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये 5 और 9 का रेशियो यानी 5/9 किसके बराबर हो जाएगा, 20/x के बराबर हो जाएगा। इस दोनों का रेशियो बराबर कर देंगे, यानी 5 से कितना बार में 4 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चतुर्थ समानुपात निकाल लेंगे। चतुर्थ समानुपात अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे 3, 5, 21 का चतुर्थ समानुपात निकालें, यानी 3, 5 और 21, तो चतुर्थ समानुपात हम लोग x मान लेते हैं। तो अगर चतुर्थ समानुपात निकालें, यानी 3 और 5 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 21 और x का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो 3 से कितना बार में 7 बार में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चतुर्थ समानुपात निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे a अनुपात b 5:3 दिया गया, यानी इसका मतलब a/b जो है वो अनुपात में कितना दिया गया 5:3। इसका मतलब ये हो गया कि a अगर अनुपात में 5 है तो b अनुपात में कितना है 3 है। जैसे a अनुपात b अगर 5:3 दिया गया है, तो इसका मतलब a अनुपात में 5 है तो b अनुपात में कितना है 3 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 3a² प्लस 5b² अनुपात 5a² प्लस 3b²। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि a के बदले में हम लोग 5 रख लेंगे और b के बदले में क्या रख लेंगे 3 रख लेंगे। a के बदले में 5 रखेंगे तो 5 25 3 75 हो जाएगा, और b के बदले में 3 रखेंगे तो 3 3 9 5 45 हो जाएगा अनुपात। a के बदले में 5 रखेंगे तो 5 25 5 125 हो जाएगा, और b के बदले में 3 रखेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा। तो 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे क्यूब दिया गया है 3a³, यहाँ पे 3a³, तो यहाँ पे क्या होगा क्यूब करेंगे यानी 5 25 5 125, और 125 को 3 से गुना करेंगे तो 375 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पे 125 गुने 5 यानी 625 ये हो जाएगा। तो अब हम इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 7 420 ये हो जाएगा अनुपात। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 5 12 और 2 2 4 1 5 और 6 यानी 652 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा, यानी 4 से कितना बार में 105 बार में, और 4 से कितना बार में 100 6 चौका 24 और 4 3 12 163 बार में, यानी इसका जो आंसर होगा 105:163, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो अगर a रेशियो 5:3 दिया गया तो इसका मतलब a अगर अनुपात में 5 है तो b अनुपात में 3 दिया गया है। जैसे इसमें ही a अनुपात b 2:3 दिया गया, तो इसका मतलब a अगर अनुपात में 2 है तो b अनुपात में 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 हम इसमें पुट करके आंसर ले आएंगे। तो बाकी ये 3 सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया गया p/q = q/r, यानी p और अनुपात p और q का जो अनुपात है वो किसके बराबर है q/r के बराबर हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस दोनों गुना करेंगे, तो यानी q² बराबर
पी आर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या निकालना है, पी के पावर 4 अनुपात क्यू के पावर 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि क्यू के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं, यानी पी के पावर 4 इजकल टू, अगर हमें क्यू का पावर 4 चाहिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। अगर क्यू का स्क्वायर करेंगे, दोनों बार स्क्वायर करेंगे तो क्यू का पावर 4 इजकल टू पी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, यानी क्यू का पावर 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 बार पी आएगा और ये 2 बार पी, अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, पी स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सवाल एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिस इसमें x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस एक्स का जो रेशियो है वो 10:9:11 है, यानी x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड अनुपात z प्लस एक्स, इस तीनों का रेशियो जो दिया गया है 10:9:11 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल टर्म अगर हम मानना रहेगा तो मान भी सकते हैं, अगर नहीं भी मानना रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम सवाल को वेरिएबल टर्म मान के ही सीखते हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल टर्म ए मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या से तीनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया, 12 दिया गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे, यानी x प्लस वाई यहाँ पे कितना आ गया 10a और y प्लस जेड कितना आ गया 9a और z प्लस एक्स कितना आ गया 11a। अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो 2 बार x आ जाएगा, 2 बार y आ जाएगा, 2 बार z आएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 10 9 19 11 30 और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया 12 दिया गया है, यानी 2 गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा 30 से, तो a बराबर कितना हो जाएगा 24/30। ठीक है, तो यानी 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24, 6 5 30, यानी 4/5 आ गया। तो z का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो z का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम x प्लस वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, a था, x प्लस वाई कितना था 10 से, तो एक बदले में कितना 4/5, यानी 5 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, यानी 4 दूना 8, यानी x प्लस वाई कितना आ गया 8 और x प्लस वाई प्लस जेड कितना था 12। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई घटाएंगे तो z कितना आ जाएगा 12 में से 8 गया, यानी 4 आ जाएगा। अगर हम इसमें से x वाई को घटा देंगे तो z आ जाएगा, तो z का जो मान आया वो 4 आ गया। तो अगर x का मान पूछता तो y प्लस जेड घटाते, या z का मान पूछता तो x प्लस वाई घटाते, या फिर y का मान पूछता तो z प्लस एक्स घटा देते हैं। तो हम वेरिएबल टर्म मान के भी बना सकते हैं, अगर नहीं भी मानते तो भी सवाल बन सकता था। जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, जैसे ये सवाल, इस सवाल को हम लोग बिना वेरिएबल टर्म मान कर बनाते हैं। जैसे x प्लस वाई का अनुपात कितना दिया गया 6 और y प्लस जेड 7 और z प्लस एक्स कितना दिया गया 8। तो अगर हम अनुपात में सबको जोड़े तो अनुपात में योग कितना हो रहा है 7 6 13 8 21, अनुपात में एक योग 21 हो रहा है, और इस ये जो 21 है किसके बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। यानी अगर हम एक्स वाई जेड को जोड़ेंगे तो 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई और 2 बार जेड आएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर है। यानी अनुपात में जब 21 होता है तो उसका वास्तविक मान कितना होता है 2 गुने एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बदले में 14, यानी 28। जब अनुपात में 1 होगा तब उसका वास्तविक मान कितना हो जाएगा 28/21। ठीक है, तो हमें z का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमें x प्लस वाई का मान निकालना पड़ेगा, ताकि x प्लस वाई प्लस जेड में से हम x प्लस वाई को घटा देंगे तो z का आ जाएगा। तो x प्लस वाई का अगर हम मान निकालते हैं तो x प्लस वाई का मान अनुपात में 6 है, यानी जब 1 का वैल्यू 28/21 तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 28/21 गुने 6। अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 से 4 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 4 दूना 8। इसका मतलब जो है x प्लस वाई अनुपात में 6 और उसका मान कितना गया 8, यानी x प्लस वाई का जो वास्तविक मान होगा वो कितना होगा 8 होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड 14 दिया गया है, तो z कितना हो जाएगा 14 में से 8, यानी इसमें से घटा देंगे तो यानी 6 हो जाएगा z का मान। इसका जो आंसर होगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग बिना कोई वेरिएबल टर्म माने हुए बना सकते हैं, लेकिन गुना का जब भी बात आएगा गुना का, तब हमेशा वेरिएबल टर्म लेना पड़ेगा। प्लस माइनस में हम लोग वेरिएबल टर्म नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन गुना वाले
टर्म गुना वाले सवाल में आपको वेरिएबल टर्म लेना ही पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें a/4 इजिकल टू b/7 इजिकल टू c/11 दिया गया है। ठीक है, ये सब को क्या करते हैं, हम सबके बराबर में हम लोग एक मान लेते हैं। ये अनुपात में ही है तो इस सब अनुपात के बराबर हम लोग एक मान लेते हैं। अगर a/4 a के बराबर है, 1 के बराबर है, तो a कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 एकन 4। अगर b/7 1 के बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर c/11 1 के बराबर है तो c बराबर कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इसका मतलब a और b और c का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 4:7:11 आ गया। तो क्या चीज़ पूछ रहा है वो, a + b - c बटा a + b + c। अगर a + b - c अगर हम लोग निकालते हैं, a + b + c, यानी a के बदले में कितना था, 4 + 7 - 11, 4 + b के बदले में 7 और c के बदले में 11 बटा 4 + 7 + 11। ऊपर में कितना हो जाएगा, 11 - 11 0 और 0 बटा समथिंग 0, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल जब भी आए तब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबके बराबर एक मान लेंगे और वहाँ से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2 सवाल बच गए, ये खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे इसमें मिस 7/9, यानी 7 अनुपात को क्या लिख सकते हैं, 7/9, 5:3 को क्या लिख सकते हैं, 5/3, और 9/14 को क्या लिख सकते हैं, 9/14। इसमें मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात जब भी निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 से 9 कट जाएगा, 3 से ये 3 से कोई नहीं संख्या नहीं कट पाएगा, तो यानी ये 3 को 3 ही रहने देंगे, और ये 7 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कितना जाएगा, 5/3 दूना 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब है जब भी मिश्र अनुपात बोलें, मिश्र अनुपात, तो क्या करना है, जितना भी टर्म रहेगा, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, यानी जितना भी अनुपात रहेगा सब अनुपात को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसी में मिश्र अनुपात निकालना है तो 5/7, 14/15 और 9/8 का मिश्र अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, और 3 से ये 3 बार में, और 2 से 4 बार में, यानी इसका जो मिश्र अनुपात आएगा 3/4, यानी 3:4, यानी 3:4 इसका आंसर होगा, मिश्र अनुपात जब भी बोलें। अब हम लोग आते हैं वर्गानुपात, घनानुपात, उपवर्गानुपात, उपघनानुपात। इसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर 2 संख्या दे दिया जाए a/b दिया जाए, अगर इसका वर्गानुपात बोलें तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, a² + b² हो जाएगा। a/b का जो वर्गानुपात होगा वो a² + b² हो जाएगा। अगर a/b का घनानुपात बोलें तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, यानी घन हो जाएगा, a³ / b³ हो जाएगा। वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशियो होता है, डुप्लीकेट रेशियो, और घनानुपात होता है वो ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो वर्गानुपात जब भी बोले तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। a/b का वर्गानुपात बोले, घनानुपात बोलना है तो उसका क्या करना है, क्यूब कर देना। उपवर्गानुपात बोलना है तो इसका मतलब √a/√b। ठीक है, अगर उपवर्गानुपात बोले तो उसका रूट निकालना है, और उपघनानुपात बोले तो यानी क्यूब रूट निकालना है, यानी √a/√b। ठीक है, तो अब हम आगे कुछ सवाल लेते हैं, उसी के माध्यम से उसको समझेंगे अच्छे से। जैसे 5:9 का वर्गानुपात बोले तो वर्गानुपात जब भी बोलना है तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी a/b का जो वर्गानुपात होता है वो क्या होता है, a²/b², यानी 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। जैसे 2:3 का वर्गानुपात, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9। 4:7 का वर्गानुपात, 4 × 4 = 16 और 7 × 7 = 49, यानी 7:49 इसका वर्गानुपात होगा। जैसे 5:8 का वर्गानुपात, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो वर्गानुपात जब भी बोले तो स्क्वायर कर देना है, और घनानुपात बोलना है तो क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी इसका जो घनानुपात होगा वो 1:8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
2:3 का घनानुपात है, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी इसका जो घनानुपात होगा वो 8:27 यानी 8:27 हो जाएगा। इसी तरह घनानुपात बोले तो उसका क्यूब कर देना है। जिसे उपवर्गानुपात यानी स्क्वायर रूट निकालना है, यानी उपवर्गानुपात यानी 4:9, यानी उपवर्गानुपात में स्क्वायर रूट यानी √4 2 के बराबर हो जाता है और √9 3 यानी 2:3 इसका राइट आंसर होगा। जैसे 1:9 का उपवर्गानुपात निकालना है तो √1 1 हो जाता है, √9 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका जो आंसर होगा 1:3, यानी स्क्वायर रूट निकाल देना है उसका। जैसे 64:125 का उपघनानुपात यानी 4 का जो क्यूब रूट होता है वो 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, यानी इसका जो उपवर्ग घनानुपात होगा 4:5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे 8:27 का उपघनानुपात यानी 8 किसका क्यूब होता है 2 का और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, यानी 2:3 इसका राइट आंसर होगा। तो आशा है कि ये सब चीज़ समझ गए होंगे, वर्गानुपात, घनानुपात, उपघनानुपात, ये सब। अब जैसे कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे वृत्त, किसी भी वृत्त में अगर त्रिज्या का अनुपात A/B दिया गया तो जो परिधि का अनुपात होगा वो परिधि का अनुपात वो भी क्या हो जाएगा A/B ही होगा, क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है और अनुपात 2π, जैसे पहला का त्रिज्या A मान लिए और दूसरा का त्रिज्या B मान लिए तो 2π से 2π कैंसिल होगा, तो जो परिधि का अनुपात होगा वो भी A/B ही होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा यानी त्रिज्या का अनुपात अगर A/B दिया जाए तो परिधि का अनुपात A/B ही होगा, क्योंकि 2πr होता है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात बोले तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी r के बदले में यहाँ पे a है और यहाँ पे r के बदले में b है, यानी πb², यानी पाई से पाई कट जाएगा, जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वो a² आएगा। कहने का मतलब है अगर जो त्रिज्या अगर स्क्वायर हो रहा है, अगर किसी क्षेत्रफल में त्रिज्या स्क्वायर हो रहा है तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा अगर त्रिज्या का अनुपात A/B दिया जाए तो क्षेत्रफल का अनुपात A²/B² होगा। अब जैसे एक घन का अगर हम बात करें, घन में अगर भुजा का अनुपात A/B दिया जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, यानी A²/B² हो जाएगा। और आयतन क्या हो जाएगा A³/B³, ये क्योंकि आयतन जो होता है घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा A/B है तो आयतन A³ हो जाएगा। लेकिन ये वृत्त में जो ये हम वृत्त का बात करते हैं तो वृत्त में आयतन नहीं होता है, वृत्त में केवल परिधि और क्षेत्रफल होता है। तो कहने का मतलब है अगर त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो परिधि के अनुपात के बराबर होगा और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो त्रिज्या के स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन का जो अनुपात होगा वो भुजा यानी A/B अगर भुजा का अनुपात होगा तो आयतन का अनुपात उसका क्यूब हो जाएगा। जैसे परिधि का अनुपात 4:5 दिया गया तो त्रिज्या का अनुपात भी 4:5 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या और परिधि दोनों बराबर अनुपात में होता है। उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी क्षेत्रफल का अनुपात 16:25। जैसे उसके परिधि का अनुपात 3:5 था तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 9:25 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे घन के भुजा का अनुपात 3:2 है तो उसके आयतन का अनुपात क्या करेंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे, यदि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यानी जो आयतन का अनुपात होगा वो 27:8, ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसमें देखते हैं 2 घन के भुजा का अनुपात 1:2 दिया गया है तो आयतन का अनुपात निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी 1:8 इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और हम लोग आगे भी ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी बहुत सारा सवाल है, बहुत सारे सवाल को देखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सवाल भी देखेंगे। अभी हम लोग क्लास नोट से ही पढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और घबराने की कोई बात नहीं, आपको जितना भी टॉपिक होता है, जितना भी चैप्टर होता है, सारा का सारा चैप्टर पहले क्लास नोट से, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी करवा दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर जितना हो सके शेयर कीजिएगा और अपने और दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।